सकता था। उसका नाम मिक्की था। मिक्की साधारण चूहों से अलग था। वह न केवल तेज दौड़ सकता था, बल्कि उसकी बुद्धिमानी भी गांव भर में प्रसिद्ध थी। वह हर समस्या का हल ढूंढ लेता और गांव के अन्य चूहों की मदद करता। मिक्की का घर गांव के एक पुराने कुएं के पास था। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ों के बीच उसने अपनी छोटी सी गुफा बनाई थी। ये गुफा न केवल सुरक्षित थी, बल्कि ठंडी और आरामदायक भी थी। मिक्की का सपना था कि वह अपने छोटे से संसार से बाहर निकले और बड़े जंगल की दुनिया को देखे। एक दिन मिक्की ने आकाश की ओर देखा और सोचा, क्या मेरी दुनिया केवल इस गांव तक ही सीमित है? क्या बाहर कोई बड़ी दुनिया है जिसे मैं देख सकता हूँ? यह विचार उसके मन में बार बार आता। उसने अपनी मित्र एक चिड़िया चिन्नी से कहा, चिन्नी, मैं इस गांव से बाहर जाना चाहता हूँ। मुझे पता लगाना है कि बाहर की दुनिया कैसी है। चिन्नी ने हंसते हुए कहा, मिक्की, बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है। वहां खतरे भी हैं, लेकिन अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मिक्की ने अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी सबसे पसंदीदा चीजें, कुछ अनाज के दाने, अपनी माँ का दिया हुआ ताबीज और एक छोटी सी पोटली में खाने का सामान समेट लिए। मिक्की ने गांव छोड़कर जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह सावधानी से आगे बढ़ा और देखा कि एक खरगोश फंसा हुआ है। खरगोश ने मदद के लिए पुकारा, कृपया मेरी मदद करो, मैं इस जाल में फंस गया हूं। मिक्की ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उसने जाल का निरीक्षण किया और पाया कि अगर वह जाल के एक कोने को काट दे तो खरगोश को छुड़ाया जा सकता है। उसने ऐसा ही किया और खरगोश आजाद हो गया। खरगोश ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। यदि कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे पुकारना। मिक्की आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसने एक बिल्ली को देखा जो पेड़ के नीचे सो रही थी। मिक्की को डर लगा, लेकिन उसने महसूस किया कि अगर वह सावधानी से चले तो वह सुरक्षित रहेगा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक कछुए से हुई। कछुए ने उसे बताया, जंगल में एक बड़ी झील है जहां जानवर इकट्ठे होते हैं। वहां जाओ, तुम नए दोस्त बना सकते हो। मिक्की ने कछुए की बात मानी और झील की ओर चल दिया। झील के पास उसे विभिन्न जानवर मिले, हिरण, तोता, बंदर और एक भालू। सबने मिक्की का स्वागत किया। झील के पास सब कुछ शांत था, लेकिन एक दिन वहां एक बड़ा सांप आ गया। सांप ने सभी जानवरों को धमकाना शुरू कर दिया। मिक्की ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए एक योजना बनाई। उसने भालू और बंदर की मदद से सांप को एक गड्ढे में गिरा दिया। सभी जानवरों ने मिक्की की तारीफ की। भालू ने कहा, तुमने हमारी जान बचाई। तुम न केवल छोटे हो बल्कि बहुत बहादुर भी हो। मिक्की ने जंगल में बहुत कुछ सीखा। उसे एहसास हुआ कि जीवन में साहस, चतुराई और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। वह अपने गांव लौट आया, जहां सभी ने उसकी कहानी सुनी और उसकी प्रशंसा की। मिक्की अब केवल एक साधारण चूहा नहीं था, वह गांव का हीरो बन चुका था। एक दिन मिक्की अपने खाने की तलाश में गांव से कुछ दूर निकल गया। वह अनाज के दाने ढूंढ रहा था कि तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह चौकन्ना हो गया और आवाज की दिशा में भागा। कुछ ही देर में उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया, जिसका नाम चिन्नी था, एक झाड़ी में फंसी हुई थी। चिन्नी के पंखों में झाड़ियों की कांटेदार डालियां उलझी हुई थीं। वह छटपटा रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। मिक्की को ये देखकर दया आ गई। उसने तुरंत झाड़ी के पास जाकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मिक्की ने अपनी तेज दांतों का इस्तेमाल करते हुए बड़ी सावधानी से झाड़ियों की डालियों को काटना शुरू किया। थोड़ी ही देर में चिन्नी आजाद हो गई। वह खुशी से उछलकर उड़ गई और मिक्की के पास आकर बोली, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। मेरा नाम चिन्नी है। तुम कौन हो? मिक्की मुस्कुराते हुए बोला, मेरा नाम मिक्की है। ये तो मेरा कर्तव्य था। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चिन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मिक्की का दिल खुशी से भर गया। उसने तुरंत कहा, हाँ, क्यों नहीं। मिक्की और चिन्नी अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोनों रोज मिलते और साथ में समय बिताते। मिक्की चिन्नी को अपनी छोटी सी गुफा में ले जाता, जहां दोनों मिलकर भोजन करते और कहानियां सुनाते। एक दिन चिन्नी ने मिक्की से कहा, तुम बहुत मेहनती और समझदार हो, लेकिन तुमने कभी जंगल के बाहर की दुनिया देखी है? मिक्की ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने कभी अपने गांव से बाहर जाने की सोची ही नहीं। चिन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो, मैं तुम्हें आसमान से जंगल और गांव दिखाती हूँ। तुम मेरे साथ उड़ नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ। चिन्नी हर दिन उड़कर दूर दूर की जगहों को देखती और मिक्की को उनके बारे में बताती।
वह कहती, जंगल के उस पार एक नदी है जहां पानी इतना साफ है कि उसमें अपना चेहरा देखा जा सकता है। मिक्की चौंक कर कहता, क्या सच में? काश मैं भी वहां जा सकता। चिन्नी ने सोचा कि क्यों न मिक्की को एक दिन उस नदी तक ले जाया जाए। उसने मिक्की को समझाया, अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हें उस नदी तक ले जा सकती हूँ। मिक्की थोड़ा डरा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और चिन्नी के साथ सफर पर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। मिक्की को कई बार बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार रास्ते में एक बिल्ली उनका पीछा करने लगी। चिन्नी ने अपनी तेज बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए मिक्की को बचाया। उसने बिल्ली का ध्यान भटकाने के लिए पेड़ की शाखा से फल गिरा दिए, जिससे बिल्ली डर गई और भाग गई। मिक्की ने कहा, चिन्नी तुमने मेरी जान बचाई। तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। चिन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का मतलब ही एक दूसरे की मदद करना है। कई दिनों की यात्रा के बाद मिक्की और चिन्नी नदी तक पहुंच गए। नदी का पानी सचमुच बहुत साफ था। मिक्की ने पहली बार अपने जीवन में इतना सुंदर दृश्य देखा। उसने कहा, चिन्नी अगर तुम मेरी दोस्त न होती तो मैं कभी यह सब नहीं देख पाता। चिन्नी ने कहा, दोस्त हमेशा एक दूसरे की दुनिया को बड़ा और बेहतर बनाते हैं। मैं भी तुम्हारे बिना इतनी मस्ती नहीं कर पाती। दोनों ने नदी के किनारे घंटों तक खेला। चिन्नी ने आसमान से नदी में उड़ान भरते पक्षियों को दिखाया और मिक्की ने पानी में तैरते मछलियों की ओर इशारा किया। नदी के किनारे ही एक बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा था। एक भेड़िया वहां आ पहुंचा। उसने मिक्की को देखा और तुरंत हमला करने के लिए दौड़ा। मिक्की घबरा गया, लेकिन चिन्नी ने उसे सांत्वना दी, डरो मत, मैं कुछ करती हूँ। चिन्नी ने तुरंत भेड़िए का ध्यान भटकाने के लिए ऊपर से तेज आवाज में चीखना शुरू कर दिया। उसने झाड़ियों से छोटे छोटे पत्थर उठाए और भेड़िए पर गिराने लगी। भेड़िया चौंक गया और थोड़ी देर के लिए रुक गया। इस बीच मिक्की ने अपनी तेज दौड़ने की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए एक गुफा में छिपने का रास्ता ढूंढ लिया। भेड़िया गुस्से में वहां से चला गया। मिक्की और चिन्नी ने राहत की सांस ली। मिक्की ने चिन्नी से कहा, तुमने आज मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। चिन्नी ने कहा, सच्चे दोस्त कभी एक दूसरे पर एहसान नहीं जताते। हमारी दोस्ती में विश्वास और मदद सबसे जरूरी चीजें हैं। मिक्की ने महसूस किया कि चिन्नी न केवल उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत था। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल था, क्या मेरी दुनिया केवल इस गांव तक सीमित है? उसके दोस्त अक्सर उससे कहते, मिक्की तुम क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचते हो? तुम्हें हमारे साथ खुश रहना चाहिए। लेकिन मिक्की का मन कभी शांत नहीं हुआ। वह जानता था कि उसके लिए गांव से बाहर की दुनिया में कुछ खास है। एक दिन मिक्की ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, मैं गांव से बाहर जाना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि इस दुनिया में और क्या क्या है। उसके दोस्तों ने पहले तो उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने मिक्की की दृढ़ता देखी तो वे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। उसकी मित्र चिन्नी चिड़िया ने कहा, मैं तुम्हें जंगल का रास्ता दिखा सकती हूँ। वहां से तुम अपने सफर की शुरुआत कर सकते हो। मिक्की ने अपनी पोटली में कुछ अनाज, एक कंबल और अपनी माँ का ताबीज रखा और अगले दिन सूरज उगने से पहले अपनी यात्रा शुरू की। जंगल में कदम रखते ही मिक्की को एक नई दुनिया दिखाई दी। हरे भरे पेड़, अलग अलग आवाजें और अजीब अजीब जानवर। वह इस नई दुनिया को देखकर रोमांचित था। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक बड़ी बिल्ली दिखाई दी। वह तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गया। बिल्ली ने उसकी गंध पा ली और उसकी ओर बढ़ने लगी। मिक्की ने जल्दी से एक योजना बनाई। उसने पास में पत्तों का ढेर देखा और उसमें छिप गया। बिल्ली उसे ढूंढ नहीं पाए और वहां से चली गई। यह मिक्की की पहली परीक्षा थी और उसने अपनी चतुराई से खुद को बचा लिया। आगे चलते हुए मिक्की को एक खरगोश मिला जो एक जाल में फंसा हुआ था। मिक्की ने अपनी नुकीली दांतों से जाल काटकर खरगोश को आजाद किया। खरगोश ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे पुकारना। मिक्की को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। उसे समझ में आया कि अकेले सफर करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन दोस्तों के साथ सब कुछ आसान हो जाता है। मिक्की और खरगोश अब साथ में यात्रा करने लगे। कुछ दिनों बाद वे एक बड़ी झील के पास पहुंचे। झील के चारों ओर बहुत सारे जानवर थे, हिरण, बंदर, तोता और एक बड़ा भालू। सभी जानवर झील के पास पानी पी रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। मिक्की और खरगोश ने उन्हें देखा और उनके पास गए। भालू ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मिक्की ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ और नए दोस्त बनाना चाहता हूँ। सभी जानवरों ने मिक्की का स्वागत किया और उसे अपने साथ खेलने और रहने का न्योता दिया।
झील पर सब कुछ शांत था, लेकिन एक दिन वहां एक बड़ा सांप आ गया। सांप ने झील के पास के जानवरों को धमकाना शुरू कर दिया। उसने कहा, ये झील अब मेरी है, कोई भी यहाँ पानी पीने नहीं आएगा। सभी जानवर डर गए। मिक्की ने कहा, हमें मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना होगा। मिक्की ने सभी जानवरों को एकजुट किया और एक योजना बनाई। उसने बंदर और भालू की मदद से एक गड्ढा खोदा और उसे पत्तों से ढक दिया। जब सांप फिर से झील पर आया तो उसे गड्ढे में गिरा दिया गया। सभी जानवरों ने खुशी मनाई और मिक्की को धन्यवाद दिया। भालू ने कहा, तुम न केवल छोटे हो बल्कि बहुत बहादुर भी हो। मिक्की की बहादुरी की कहानियां जंगल में फैल गईं। एक दिन जंगल के राजा शेर ने उसे अपने पास बुलाया। शेर ने कहा, मैंने तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुने हैं, मैं तुम्हें जंगल का सलाहकार बनाना चाहता हूँ। मिक्की ने विनम्रता से कहा, मुझे गर्व है कि आपने मुझे ये सम्मान दिया, लेकिन मेरा सपना है कि मैं और दुनिया देखूं। शेर ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। जंगल के बीचों बीच मिक्की को एक लोमड़ी मिली। उसका नाम फॉक्सी था। फॉक्सी बहुत चालाक थी और उसने तुरंत भांप लिया कि मिक्की कहीं खास जगह जा रहा है। उसने कहा, हे छोटे चूहे, तुम इतने छोटे हो, अकेले सफर करना खतरनाक हो सकता है, क्यों न हम साथ चलें? मिक्की को थोड़ी शंका हुई, लेकिन उसने सोचा कि अकेले की बजाय साथ में जाना बेहतर रहेगा। फॉक्सी ने बड़ी चालाकी से मिक्की का विश्वास जीत लिया। लेकिन रात के समय जब मिक्की गहरी नींद में था, फॉक्सी ने उसकी पोटली से खाना चुराने की कोशिश की। मिक्की जाग गया और उसने फॉक्सी को रंगे हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, फॉक्सी, अगर तुम मेरा साथी बनना चाहती हो तो विश्वास को तोड़ना सही नहीं है। फॉक्सी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वादा किया कि वह अब ईमानदारी से साथ देगी। आगे के रास्ते में एक गहरी और तेज बहाव वाली नदी थी। मिक्की और फॉक्सी को समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे पार किया जाए। तभी उन्हें एक मगरमच्छ दिखाई दिया जो नदी के किनारे आराम कर रहा था। मगरमच्छ ने कहा, अगर तुम मुझे खाना दोगे तो मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। मिक्की ने मगरमच्छ की शर्त मान ली और उसे अपने पास का थोड़ा सा खाना दे दिया। मगरमच्छ ने मिक्की और फॉक्सी को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करवा दी। लेकिन मिक्की ने ध्यान दिया कि मगरमच्छ ने नदी के बीच में उन्हें डराने की कोशिश की। मिक्की ने हिम्मत नहीं हारी और चतुराई से मगरमच्छ को शांत किया। जैसे ही मिक्की और फॉक्सी जादुई पहाड़ी पर पहुंचे, उन्हें वहां एक बड़ा और पुराना पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे एक चमचमाता हुआ दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, जो भी इस दरवाजे को खोलना चाहता है उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। मिक्की को पहले डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वह अचानक एक अंधेरी जगह पर पहुंच गया। वहां उसे अपने पुराने डर, अपनी असफलताओं और कमजोरियों का सामना करना पड़ा। लेकिन मिक्की ने अपने आत्मविश्वास और साहस से उन सभी पर विजय पाई। दरवाजा खुल गया और मिक्की को अंदर एक खजाना मिला। लेकिन वह खजाना सोना चांदी का नहीं था। वह जीवन के 3 महत्वपूर्ण सबक थे, साहस, चतुराई और सच्ची दोस्ती। मिक्की ने जंगल में बहुत कुछ सीखा। उसने दोस्ती, साहस और चतुराई की ताकत को समझा। मिक्की ने खजाने के साथ अपनी यात्रा पूरी की और गांव लौट आया। गांव के सभी चूहे उसकी कहानी सुनकर हैरान और प्रेरित हुए। उन्होंने मिक्की को अपना नेता बना लिया। मिक्की ने अपनी बुद्धिमानी और अनुभव से गांव को बेहतर बनाया। उसने सभी को सिखाया कि जीवन में असली ताकत पैसे या चीजों में नहीं, बल्कि अपने साहस और दोस्तों में होती है। जब वह गांव पहुंचा तो सभी ने उसका स्वागत किया। मिक्की ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और कहा, अगर हम मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं।